मुस्लिम समाज बीजेपी को नहीं, बीएसपी को हराना चाहता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। कितनी है इसमें सच्चाई? तो साथियों, ये आम चर्चा है और ये ऐसी चर्चा कहते हैं समाजवादी पार्टी और उनके मीडिया चैनलों ने ऐसी अफवाह फैलाई है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। और यही अफवाह, यही रूमर और यही खबरें 2022 में समाजवादी पार्टी ने फैलाई थी, जिसके कारण मुस्लिम समाज एक मुश्त इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के साथ गया। परिणाम आपके सामने है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और समाजवादी पार्टी मात्र 111 सीटों पर सिमट गई और उसके जो घटक दल थे उनको मिलाकर 125 सीटों पर निपट गई। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को गुमराह किया, गलत खबर फैलाई, बसपा की इमेज खराब की और भाजपा को जिताने का काम यदि किसी ने किया था 2022 में तो वो समाजवादी पार्टी है। इस बात को भारत का मुसलमान क्यों नहीं समझ पाया और वो गुमराह फिर हो रहा है? कैसे? आप थोड़ी बात पीछे से करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप समाप्त की। आप इस बात से कितना सहमत हैं, कितना सहमत नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पहले उस समीक्षा को सुने कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके क्या आंकड़े हैं। अब बात करते हैं 2004 में समाजवादी पार्टी से अफजाल अहमद चुनाव जीते थे, लेकिन इसके बाद वो चुनाव नहीं जीते और 2019 में जब बसपा पार्टी से चुनाव लड़े तब वो चुनाव जीते बसपा पार्टी से। इसी तरह अब बात करते हैं कि 2009 में उत्तर प्रदेश में सरकार थी बसपा की और लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय समाजवादी पार्टी से कितने लोग चुनाव जीते थे? 23 लोग, 23 सांसद जीत कर गए थे। 23 सांसद और बसपा से सांसद जीत कर गए थे 20। समाजवादी पार्टी के 23 सांसदों में क्या कोई एक मुसलमान सांसद था? उत्तर मिलेगा नहीं। जबकि बसपा पार्टी से सांसद जीते थे 20 और 20 में 4 सांसद मुस्लिम समाज के थे। अब बात करते हैं 2014 में। 2014 में बसपा से सांसद कोई जीता नहीं था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम का सवाल नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी से 5 सांसद जीते थे और 5 सांसद सिर्फ सैफई परिवार के यादव थे। उत्तर प्रदेश का भी कोई यादव नहीं जीता था। जो यादव जीता था सैफई का यादव जीता था, वो कहीं से भी चुनाव लड़ रहा हो। कोई मुस्लिम सांसद समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं जीता था, ना कांग्रेस से जीता था। अब बात करते हैं 2019। 2019 में बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी और बसपा के 10 सांसद जीते थे, जिसमें 3 मुस्लिम समाज के थे और सपा से 5 सांसद जीते थे, जिसमें 2 यादव और 3 मुस्लिम समाज के थे। क्या कारण है कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कई जगह सीटें ऐसी थीं जहां पर मुस्लिम और यादव मिलकर सीट जिता सकते थे, लेकिन वो सीटें नहीं जीती गई। सिर्फ 5 यादव जीते। अब ये देखना है 2024 का चुनाव। समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बनती है, सबसे बड़ी हमदर्द बनती है और उस हमदर्द पार्टी ने मुस्लिम समाज को कितने टिकट दिए? मात्र 4। गिनती के 4 टिकट दिए हैं और कांग्रेस ने मात्र 2 टिकट दिए हैं। अलग इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम समाज को 6 टिकट दिए हैं और दोनों अखिलेश यादव
राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी देंगे, मानवर काशीराम वाली बात तो कहते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में उतने टिकट दिए? नहीं दिए। तो वादा खिलाफी यहीं से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया। अब बात करते हैं बसपा की। बसपा ने मुस्लिम समाज को 23 टिकट दिए हैं। 23 टिकट उनकी जनसंख्या आबादी के अनुपात से ज्यादा दिए हैं, और 18 टिकट उसमें ऐसे हैं कि दलित और मुस्लिम यदि एक साथ आ जाएं, वोट कर देंगे, तो 18 सांसद की जीत कोई रोक नहीं सकता है। बिना किसी रोक टोक के 18 मुस्लिम सांसद जीत कर सीधे दिल्ली जाएंगे। लेकिन क्या मुस्लिम समाज अपने सांसद को जिताने में इच्छुक है? प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्लिम समाज अपने मुस्लिम उम्मीदवार को जिताने का, बसपा के उम्मीदवार को, बसपा पार्टी से जो खड़े मुस्लिम सांसद हैं, उनको जिताने में इच्छुक नहीं है, उनको नहीं जिताना चाहते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके कान में क्या फूंक रखा है, जैसा अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमको छोड़कर जाएगा कहां, वो चीज यहां पर पिछले वोटिंग में नजर आई है। और विश्वस्त सूत्रों से भी जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है, जो बसपा से मुस्लिम सांसद जिताऊ हैं, जीत सकते हैं, उनको भी वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। हालांकि क्यों? इसका परिणाम ये होगा कि उन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार विजयी होगा। जिस तरह 2022 में भाजपा को समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दिलाई, और उसका खमियाजा जीत के बाद किसको भोगना पड़ा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब मुस्लिम समाज कब जागेगा, कब सोचेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये रिजल्ट जो मैं कह रहा हूं, जो सूत्र कह रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के चक्कर में अपने जिताऊ कैंडिडेट भी हरा रहा है कि बसपा न जीते, भले वहां से भाजपा जीते। और ये परिणाम आपको 4 जून को सामने आएंगे और पता चलेगा। अभी 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप दलित और मुस्लिम वोट को जोड़ लीजिए तो 50% के ऊपर होते हैं, और वो सीटें जब बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार हारेंगे तो संदेश क्या जाएगा? उससे क्या मेरी बात प्रमाणित होगी या नहीं होगी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या वास्तव में मुस्लिम समाज अपने जिताऊ कैंडिडेट हरा रहा है? यदि हरा रहा है तो किसके दबाव में हरा रहा है? क्यों हराना चाहता है? क्यों उनको दिल्ली नहीं भेजना चाहता है? और जिस समाज का प्रतिनिधि दिल्ली नहीं जाएगा तो उनकी बात रखेगा कौन, उठाएगा कौन, दिल्ली में प्रश्न कौन करेगा, सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल कौन पूछेगा? ये बात तो मुस्लिम समाज को सोचना ही पड़ेगा। या समाजवादी पार्टी के बहकावे में उन्होंने कह दिया कि बीएसपी बीजेपी की भी टीम है, मान लिया, जबकि 50 प्रमाण हैं कि समाजवादी पार्टी का बीजेपी के नेताओं के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना जारी है। लेकिन एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो किसी बीजेपी नेता से कभी मिलती हो, किसी फंक्शन में उनके साथ आती या जाती हो या बुलाती हो, जबकि सपा कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जाता है और बुलाते हैं।
तो साथियों, ये रही आज की बात, और इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है, इस बात में कितनी है दम, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और असली सच्चाई तो 4 जून को ही सामने आएगी कि कौन सही और कौन गलत। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।